अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर लगातार 65 दिनों से धरने पर बैठी हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक दौरे पर थे। आशा वर्कर चाहती थी कि उनसे मिलकर अपनी मांगों को उन्हें बताया जाए, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था और पुलिस से आशा वर्करों का हुआ टकराव, ज़बरदस्त टकराव देखने को मिला। कई आशा वर्करों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया, वहीं पुलिस की तरफ से बल का उपयोग भी किया गया। साथ ही पुलिस के द्वारा आशा वर्करों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसी की घोर निंदा करते हुए झज्जर के आशा वर्करों ने कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि दमनकारी नीति से आशा वर्करों को दरी से हटाया जाए, लेकिन उनके ये गलतफहमी पूरी नहीं होगी। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, आशा वर्कर इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी। हम आपको बता दें कि आज झज्जर के आशा वर्करों ने भी झज्जर के उपायुक्त का घेराव करने की सोची। इसी वजह से झज्जर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई, बैरिकेडिंग की गई, साथ ही महिला पुलिस कांस्टेबल की भी तैनाती की गई। साथ ही एडीसी वहां पर पहुंची और आशा वर्करों की जो बातें थी, जो मांग पत्र था, उन्हें बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और उनको आश्वासन दिया कि आप लोगों के जो भी अधिकारी या जो भी नेता गिरफ्तार हुए हैं, बात करके उन्हें रिहा करा दिया जाएगा। आशा वर्करों में काफ़ी नाराज़गी थी और उन्होंने सरकार के प्रति गहरा रोष भी प्रकट किया। उन्होंने कहा जिस तरह से सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, उससे आगामी 2024 में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो हमें कोरोना योद्धा कहा गया था और उसके बाद इस तरह की बर्बरता हमारे साथ की गई, वो कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 65 दिनों से ये बेटी जब धरने पर बैठी है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लोग झूठे जुमले कहने के लिए काम आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा और जजपा की सरकार को अब की बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, झूठे जुमले की बात कही है। उन्होंने कहा हमारी मांगें जायज़ है और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। मेरा नाम किरण है, मैं CITU की जिला सचिव हूँ। आज आशा वर्करों पर लाठीचार्ज किया गया रोहतक के अंदर। हाँ जी, तो क्या मामला? हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार दही के बढ़ावे में कपास खा रही है। सरकार ये चाह रही है कि हम आशाओं पे दमनकारी नीति अपनाएंगी और ये अपनी दरी को छोड़ देंगी, लेकिन ये भूल न करे सरकार। हम ये इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, जो आज हमारी आशाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है। हम इस मंच के माध्यम से इस सरकार की घोर निंदा करते हैं और हम बताना चाहते हैं जो हमारी आशाओं को और जो हमारी स्टेट की राज्याध्यक्ष है हमारी सुरेखा बहन जी, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम झज्जर जिले की सभी आशा वर्कर यहीं पे बैठी रहेंगी। आज डीसी साहब का घेराव भी कर रहे हैं। हाँ जी, आज डीसी साहब का इसीलिए घेराव किया हुआ हमने, क्योंकि जो हमारी रोहतक की बहनों को पकड़ा हुआ है, हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि मंच के माध्यम से कि जब तक हमारी बहनों को छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम डीसी कार्यालय के सामने बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? लगातार आपकी मांगे? हमें आज 65 दिन हो गए जी हमारी हड़ताल को। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, हम कोई लंबी चौड़ी कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जो सरकार दे न सके। हम सरकार की जो कही हुई बातें हैं उसी को अमल में लाने के लिए हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने 65 दिन हो गए। हम सरकार से चाहते हैं कि जो सरकार ने हमारा न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है, भाई 2 मियाँ बीबी और बच्चे और उनके माता पिता, उनका गुजारा होने के लिए 26,000 रुपयों की ज़रूरत होती है और 26,000 में ही उनका गुजारा होगा। हम वही 26,000 रुपये मांग रहे हैं, सरकार से ज़्यादा नहीं मांग रहे, क्योंकि जो आपका तय किया हुआ न्यूनतम वेतन है। और हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 साल की जानी चाहिए और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपये सुविधा दी जानी चाहिए और जो सामाजिक सुरक्षा है वो भी हमें दी जानी चाहिए और जो भी हमारा वेतन है उसको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मेरा नाम नमेश देवी है, मैं PHC प्रधान हूँ। आज आपकी आशा वर्करों पर जो है लाठीचार्ज हुआ, क्या हाँ कहना चाहेंगे? जी, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारी आशा वर्करों का वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके लिए हमारी सारी आशाओं में भरपूर गुस्सा है और उसके लिए हम जिस टाइम तक भी हमें बैठना पड़े, जब तक हमारी बहनों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम दरी को छोड़ेंगे नहीं।
और डीसी साहब का घेराव भी कर रहे हैं। जी घेराव भी है, इसी बात को लेकर है कि हमारी आशाएं वहाँ पर एक मांग पत्र देने के लिए गए थे, वहाँ पर कोई बम गोला छोड़ने के लिए नहीं गए थे, जो कि उनको अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया गया। और इसके लिए हमारे अंदर भरपूर गुस्सा है और इसीलिए हम डीसी कार्यालय पर बैठे हैं। जी लगातार 65 दिनों से आप लोग। हाँ जी, लगातार 65 दिनों से इसलिए है कि सरकार हमारे मांग मुद्दों को अनदेखा कर रही है, क्योंकि सरकार गूंगी और बहरी है और वो हमें तोड़ना चाहती है। लेकिन हमारी आशाओं के अंदर दुगना जोश है, ये टूटेंगी नहीं, इनका प्रदर्शन दुगना होगा।